मिनाल, फारिस कह रहा था कि वो खुद अबू से बात करेगा। अच्छी बात है। वैसे भी मामू भाई की बात तो मानेंगे ना। इस सारी आग वशमा की फैलाई हुई है, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी इसमें। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हूं ना मैं तुम्हारे साथ। मेरा कोई कसूर तो नहीं था, लेकिन सजा तो फिर भी मुझे ही मिल रही है। माँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले तुमने मेरा बहुत दिमाग खराब किया है। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको मेरी बात सुननी पड़ी। आपने कभी सोचा शादी के बाद अगर उष्णा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो? फारिस ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि वो मुझको सगी माँ से ज्यादा चाहता है। लेकिन आप उनकी सगी माँ नहीं है। अलबत्ता उष्णा उनके सगे मामू की औलाद, और वैसे भी उष्णा की मोहब्बत उनके सर पर सवार। देखना शादी के बाद उष्णा हमें उंगलियों पर नचाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उष्णा बहुत समझदार लड़की है। मैं इसी समझदारी से निपटने का तो तरीका आपको बता रही हूँ। आप इन लड़कियों को नहीं जानती। वो शौहर की सगी माँ और बेटी को तो बर्दाश्त तक नहीं करती, और फिर हम तो आप बहुत समझदार हैं, मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में आपने हम दोनों का फायदा तो सोचा ही नहीं। आप जाने अनजाने में फारिस भाई को उन लोगों के करीब कर रही हैं जो फारिस भाई को हमें मुड़कर भी नहीं देखने देंगे। अब आप सोचिए, अगर वो अपनी सगी बहन मनाल के करीब हो जाएंगे तो मुझे पूछेंगे तक नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं जैसा कहूंगी ना आप वैसा करना। हमें फारिस भाई और उष्णा को दूर करना पड़ेगा, और फारिस भाई को यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो हमें सबसे बढ़कर अजीज है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? फारिस और उष्णा का निकाह हो चुका है। तलाक भी तो हो सकती है, या खुला भी ली जा सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। वशमा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है माँ। मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आपका फायदा ही सोचूंगी। अब बस हमें कोई ना कोई तरीका निकालना है उष्णा और फारिस भाई को दूर करने का, वरना ये मिनाल और उष्णा तो भाई को हमसे दूर ही कर देगी। देखना, हम कुछ महीनों में फारिस भाई के लिए कोई भी बेचारी सी लड़की तलाश कर लेंगे जो हमारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मिनाल, कुछ चाहिए था आंटी आपको? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहें। देखो मिनाल, कल आशिर ने जो भी यहाँ कहा उसे तुम अपने दिल पर मत लेना। दरअसल आशिर बहुत नरम दिल का है। वो किसी को अपने सामने परेशान देख ही नहीं सकता,
इसीलिए उसने उष्णा से निकाह की बात कर दी। लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करो, वो सिर्फ तुम्हें चाहता है, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन आंटी वो तो मैं जानती थी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। ठीक है, मैं आशिर से कहती हूँ कि वो तुम्हें कॉल कर ले और सारी हकीकत बता दे। और सुनो, आज के बाद तुम मुझे आंटी वांटी के नाम से नहीं पुकारोगी। अगर मैं आशिर की माँ हूँ तो फिर तुम्हारी भी माँ हूँ, समझी तुम? खुश रह सको। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशियाँ देखना नसीब करे। कल जो आप लोगों के घर में मेरी बेटी के साथ सलूक हुआ है ना, उसके बाद तो यकीन जाने आप लोगों में से किसी की शक्ल भी मैं देखना नहीं चाहती। मुझे एहसास है इस बात का, इसीलिए तो हम खुद चलकर आए हैं आपके पास। मैं माफी मांगने आई हूँ। तुमने क्या किया है? जमाल भाई साहब और मिनाल को यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए, तभी मैं लेकर आऊंगी फारिस की बारात। आप कैसी बातें कर रही हैं? जमाल तो हरगिज भी माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, जमाल भाई ना सही, मिनाल तो माफी मांग सकती है या नहीं? देखो, मैं खानदान की बड़ी हूँ और मैं खुद चल के तुम्हारे पास आई हूँ। क्या इस बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है? आप ही का एहतराम है जो मैं आप लोगों से मिलने के लिए तैयार भी हो गई, वरना जो सलूक कल मेरी बेटी के साथ हुआ है, तो आज तक मैंने अपनी बेटी को ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं। और जमाल भाई ने तो बस थप्पड़ मारने की कसर छोड़ दी थी। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा कर रह गई। फरीसा, बात समझने की कोशिश करो। दो बच्चियों के झगड़े की वजह से तुम फारिस और उष्णा की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही हो। उन दोनों का घर मैं बर्बाद नहीं कर रही, जमाल भाई कर रहे हैं। जिस घर में हमारी इज्जत ना हो, वहां से मैं बहू क्यों लाऊं? अच्छा प्लीज जाने दें, गुस्सा थूक दें। मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। मिनाल को तो माफी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार मैं अपनी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल कर फारिस की बारात लेकर आऊंगी। ये हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है।